लंदन में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने कहा है कि हम गाली गलौज की सियासत पर यकीन नहीं रखते। भुट्टो का फलसफा हमेशा कायम रहेगा और आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी समेत दीगर ओहदेदारों और जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात लंदन से सगीर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम लंदन में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए असलम गिल ने कहा कि हम गाली गलौज की सियासत पर यकीन नहीं रखते। भुट्टो का फलसफा हमेशा कायम रहेगा और आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। कल भी और आज भी मैं जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस शख्स ने उसने किसी खौफ के सामने नहीं झुका, किसी जुल्म के सामने नहीं झुका। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन असद नवाज, बैरिस्टर राशिद असलम, थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के चेयरमैन मुश्ताक लशारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लायर्स फोरम के प्रेसिडेंट आरिफ मुगल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लारकाना के सदर मशहूक अली जतोई समेत दीगर ओहदेदारों और जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में अरशद शरीफ, जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। चलता टीवी से बात करते हुए असलम गिल और मोहसिन बारी का कहना था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है। इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए कि सियासत कैसे की जाती है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में हुकूमत हमारी होगी। ये पाकिस्तान को जिस तरह पौने 4 साल में तबाह किया गया इमरान की शक्ल में, और ये आखिरी एक ऐसा हरबा है पाकिस्तान के ऊपर, इसको कोई बड़ी साजिश कह लें, इसको किसी का परवरदा है ये इमरान खान, जो मुल्क के अंदर पौने 4 साल, आज हम इसके अलावा एक ऐसी आफत भी आई पाकिस्तान के ऊपर, सैलाब जो आया वहाँ पे, तो लोग सैलाब के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, दुनिया पे जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनके लिए हमारा ये शायद 3-4 बजट में भी उनका नुकसान हम पूरा ना कर सकें। तो ये इमरान खान जो है वो उसके उल्ट चल रहा है और लॉन्ग मार्च और कौम को अबतरी की तरफ ले जा रहा है, खून खराबे की तरफ ले जा रहा है। वो चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं है या मुझे सपोर्ट नहीं किया जाए, शायद इस मुल्क के अंदर को गैर आइनी इक़दाम हो जाए, तो उसके लिए ये गैर आइनी इक़दाम के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ये मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा। जैसे भी हमें डेली खबरों से पता भी चल रहा है कि ये जो इस वक्त जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने चलाया हुआ है बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। पिछले 5-6 दिन से लाहौर और गुजरांवाला तक नहीं पहुंच पा रहे और कोई एजेंडा नहीं है, कोई उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर उन्होंने कुछ देखना है, लॉन्ग मार्च से सीखना है, तो वो पाकिस्तान पीपल से उन्होंने गाइडेंस लेनी चाहिए, इसका कोई एजेंडा नहीं है। देखें, इलेक्शन की बात तो कबल अज़ वक्त है कि एक ही निशान पे हो, मे बी वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है, वो तो आला क़यादत बैठ के फैसला करेगी जब वो सही टाइम आएगा। और बाकी इलेक्शन इंशाल्लाह ताला अपने वक्त मुकर्रर पे ही होंगे, क्योंकि ये जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आइन के मुताबिक चला जाए और आइन में जिस गवर्नमेंट को मैंडेट जितना टाइम है वो पूरा करना चाहिए। इस गवर्नमेंट का जितना मैंडेट है वो इंशाल्लाह पूरा करेगी। और ये जो लॉन्ग मार्च के ड्रामे ये जो दोबारा चल रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे पाकिस्तान में भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी उनको मुस्तरद कर दिया।